दोस्तों, तमिलनाडु में एक नई कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। डीएमके की जो करंट मौजूदा सरकार है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई पहले तो तमिल नेशनल सॉन्ग वो बजेगा और उसके बाद नेशनल एंथम बजेगा। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, इसको तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये बात पसंद नहीं की। उन्होंने ऑलरेडी काफी बार कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों, मामला तब गर्म हो गया जब तमिलनाडु के स्पीकर गवर्नर को बोल दिए कि आप तो गोडसे भक्त हैं, और उसके बाद गवर्नर उठ के चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे हम देखेंगे कि आखिरकार रूल्स क्या कहते हैं। दूसरी बात देखेंगे आखिरकार ये कौन सा नेशनल सॉन्ग है, जो कि मुझे लगता है वो सभी लोग जो तमिलनाडु में नहीं रहे शायद वो नहीं जानते होंगे। तीसरी बात यहां पे हम देखेंगे कि आखिरकार ये यूजफुल इडियट्स हैं कौन, जो कि भारत में एक टूल किट को एक्टिवेट करवाने वाले हैं। कौन से टूल किट की बात हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कैसे यहाँ पे आईएसआई भी अब एक्टिव हो रहा है, वो सभी पहलुओं पे आइए एक एक करके प्रकाश डालना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लीजिए न्यूज में क्या है। आप देख सकते हैं डीएमके रिजीम इग्नोर्ड एडवाइस, है ना, ऐसा कहा है गवर्नर ने। और उन्होंने कहा कि नेशनल एंथम को नहीं बजाया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया। कमाल की बात क्या है दोस्तों, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखेंगे जो तमिलनाडु में जूली मरियप्पन लिखती हैं, वहीं से लिखती हैं, तमिलनाडु में है, वो कहती है कि नहीं, आर एन रवि, लाइन सुनिएगा, जो गवर्नर जी हैं उनका नाम है आर एन रवि। तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि एंड्स हिज एड्रेस इन असेंबली एब्रप्टली, वॉक्स आउट अहेड ऑफ नेशनल एंथम। यहां पे वो क्या दिखाना चाह रही हैं, किसने डिसरिस्पेक्ट किया नेशनल एंथम को। अगर आप ये हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि भाई आर एन रवि यानी गवर्नर ने किया है। तो क्या है ये पूरी कहानी, उस पर चर्चा करते हैं। यहां पे क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास राजभवन तमिलनाडु यानी तमिलनाडु गवर्नर ने भी एक प्रेस रिलीज कर दिया है, तो उस पर भी एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। 10,000 के आंकड़े की ओर हमें जाना है और इसमें आप हमारी मदद कीजिए। 10,000 का आंकड़ा टच करवाइए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या हुआ है दोस्तों, हुआ यूं है, राजभवन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि गवर्नर ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को एडवाइस दिया था कि भाई आप नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दिया कीजिए, और गवर्नर का जब जब कस्टमरी एड्रेस होता है उसके बिगिनिंग में और उसके एंड में आपको नेशनल एंथम प्ले करना होगा। लेकिन इसको इग्नोर कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर नेशनल एंथम को आप इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो भारत है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और गवर्नर हर स्टेट में इसीलिए बैठाए जाते हैं, उनका काम ही यही है कि वो सेंटर के डायरेक्टिव्स को इंश्योर करवाएं कि स्टेट फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो सेंटर को बताएं। अब दोस्तों, आर एन रवि बहुत ही डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। आपको बता देता हूं, जब हम रवि साहब की बात कर रहे हैं तो ये इंटरलॉक्यूटर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में। इन्होंने इसको सिंगल हैंडेडली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपनी टीम के साथ काफी अच्छे से मैनेज किया था। और आज जो आप नॉर्थ ईस्ट में शांति देख रहे हैं, इसमें बड़ा रोल है इनका। तो ये भारत की कहीं ना कहीं बेइज्जती तो नहीं देखने वाले। अब दोस्तों, यहां पे तमिल कौन सा नेशनल म्यूजिक है ऐसा, या नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग ऐसा कौन सा है, आइए पहले आपको मैं वो बता देता हूं। अब दोस्तों, इसका नाम है तमिल थाई वल्थु। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इन्वोकेशन टू मदर तमिल। दोस्तों, हुआ यूं, जब से करुणानिधि जी की सरकार बनी उसके बाद से 23 नवंबर 1970 में उन्होंने कहा कि जितना भी ऑफिशियल फंक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का, जितने भी एजुकेशनल संस्था हैं, पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट है, उनको अपने दिन की शुरुआत इसी संगीत से करनी होगी, और एंड में जरूर आप इंडियन नेशनल एंथम कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप देखें तो स्कूल्स में डेली ये गाना गाया जाता है। अब वैसे वहां पे हो क्या रहा था कि नेशनल एंथम वो स्किप करना शुरू कर रहे थे। फिर मद्रास हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं, नेशनल एंथम तो भैया गाना पड़ेगा। तो नेशनल एंथम तो गाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है कि डंडे की जोर पे नहीं, अपने अंदर से ही आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी अलग देश के अपने लंबा काल होता है, उसमें हमेशा टाइम एंड अगेन
कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व उभरते रहते हैं जो ये सारी समस्याएं क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस संगीत की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है। आपको मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन बता देता हूं। ब्रिमिंग सी ड्रेव्स द एक्सूबरेंट मेडन लैंड with beautified face in the exalted Indian continent, South in particular divine Dravidian country। अब हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे कि ये कंट्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सेपरेट नेशन की बात कर रहे हैं, पर दोस्तों ये ट्रांसलेशन में भी मिस्टेक हो सकता है। प्रदेश की बात हो रही हो यहाँ पे अगेन किसकी बात हो रही हो सकता है भूमि की बात हो रही हो। तो यहाँ पे जो तमिल भाषा अच्छे से जानते हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके बाद कहते हैं कि एस्थेटिक तिलक है इस हाफ मून फोरहेड पे, फ्रेग्रेंस ऑफ तिलक है, इंटायर वर्ल्ड इसी खुशी में है, आपकी जो खुशी है चारों तरफ फैल रही है। ओह गॉडेस तमिल, एवर रिमेन ए फ्रेश, प्योरिटी इंटैक्ट बना के रखिए, डिलाइटेड आपके जो है हम उसके लिए आपको हम जय जयकार आपकी करते हैं। तो इसमें एज सच एक्सेप्ट ये द्रविडियन कंट्री जो कि मैं ट्रांसलेशन मिस्टेक समझ के चल रहा हूं, अब तक मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होगी। वैसे इसका एक ओरिजिनल ट्रांसलेशन, ओरिजिनल अगर आप देखें तो वर्जन था जिसमें आसपास के बाकी राज्यों की भी बात की जा रही थी और उसमें जब द्रविडियन कंट्री कहते हैं तो वो कंटेक्स्ट बदल रहा था तो वो हटवाया गया, अब ये वर्जन चलता है। अब दोस्तों जब हम जान गए हैं कि ये संगीत बजाया गया तो यहां पर अब जानते हैं रूल्स क्या कहते हैं। अगर आप रूल्स की बात करें तो ये देख लीजिए mha.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट है, नेशनल एंथम को लेकर रूल्स दिए गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो रूल नंबर 6 यहाँ पे प्लेइंग ऑफ एंथम में आप जाइएगा, पेज नंबर 2 आउट ऑफ 5 में आपको दिखेगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, जब भी किसी भी फॉर्मल स्टेट फंक्शन में गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आते हैं उस वक्त आपको नेशनल एंथम बजाना है, ऑन अराइवल पे बजाना है और उनके डिपार्चर पे बजाना है। यानी जब भी आएंगे नेशनल एंथम बजाना ही होगा, जब भी जाएंगे नेशनल एंथम बजाना ही होगा। तो अगर कोई नहीं प्ले कर रहा नेशनल एंथम तो जाहिर सी बात है आप रूल्स को भी तोड़ रहे हैं और नेशनल एंथम को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे देखते हैं राजभवन ने अपने प्रेस एड्रेस में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए भैया, ड्राफ्ट गवर्नर्स एड्रेस होता क्या है, नया सेशन था तो गवर्नर एड्रेस करते हैं कि पिछले साल सरकार वैसे प्रेसिडेंट एड्रेस किया, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे जैसे प्रेसिडेंट एड्रेस किए थे उन्होंने साल भर में सरकार ने क्या क्या किया वो सब बताते हैं। कुछ वैसे ही बजट में क्या होता है, गवर्नर स्टेट में आते हैं और वो भी बताते हैं बजट पेशी के दौरान कि साल भर में ये चीजें हुई हैं, हमारी ऐसी अचीवमेंट रही हैं, जो कि गवर्नर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ये कहते हैं। तो उसका ड्राफ्ट एड्रेस गवर्नर के पास 9 तारीख को पहुंच गया था, ऐसा राजभवन ने कहा। और इसमें उन्होंने कहा कि कई पैसेजेस ऐसे थे जिनमें जो ट्रुथ है वो मिसलीडिंग है, गवर्नर ने वो फाइल्स रिटर्न कर दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप इस बार नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा, गवर्नर के एड्रेस के बिगिनिंग में और एंड में नेशनल एंथम जरूर प्ले कीजिएगा। इसके सिवा उन्होंने कहा कि देखिए ये बात उन्होंने पहले भी चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को बताई थी। दूसरा उन्होंने कहा कि आपके इस एड्रेस में जो आपने मुझे ड्राफ्ट एड्रेस दिया है इसमें काफी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कुछ मिसलीडिंग है जो वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम CAA को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, वैसे ही उन्होंने कहा कि सेंटर ने हमें इतना पैसा नहीं दिया और इतना पैसा खा रहे हैं। तो ये सारी बातों को जो कि पार्टीजियन पॉलिटिकल व्यू है ये सामने नहीं आने देंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो फिर क्या होता है, गवर्नर अपनी इस प्रकार से बात रख दिए थे, लेकिन जो सामने की सरकार है, DMK गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ भी गवर्नमेंट के एडवाइस को नहीं माना, सबको इग्नोर कर दिया। और फिर वही गए ऑनरेबल गवर्नर जब एड्रेस किए हाउस को 10 बजे, वो गए, उन्होंने पहला पैसेज पढ़ा जिसमें सन तिरुवल्लुवर उनके द्वारा जो कुरल है, तिरुकुरल है, उसमें जो 738 नंबर का जो श्लोक है वो उसका उन्होंने पाठ किया। और उसके बाद वो कहे कि देखिए मैं आगे कुछ नहीं पढ़ सकता क्योंकि बाकी जो बातें हैं बड़ी मिसलीडिंग हैं, जिनमें सच्चाई से बिल्कुल परे है। और गवर्नर ने कहा कि इसको अगर मैं एड्रेस करता हूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेवेस्टी होगी। और उन्होंने कहा कि मैं बस उम्मीद करता हूं कि अभी सेशन प्रोडक्टिव होगा हमारे तमिल लोगों के लिए, पीपल ऑफ तमिलनाडु के लिए, और वो कंक्लूड कर देते हैं।
अब दोस्तों यहां तक आपको बता देता हूं, जब गवर्नर आए थे नेशनल एंथम नहीं प्ले किया गया था, किस इनकी जगह अगर आप देखें तो तमिल संगीत, तमिल थाई वल्थू यही प्ले किया जाता है। अब यहां पर और एक बात जानिए, यहां पे और एक बात जानिए, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद गवर्नर बैठ जाते हैं और उनके जगह जो स्पीकर हैं, जो इसी पूरे के पूरे स्पीच का जो तमिल वर्जन है वो पढ़ने लगते हैं, और गवर्नर बैठ के सुनते हैं, जो कि क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, स्पीकर पढ़ रहे हैं, स्पीकर पढ़ेंगे, वो बैठ के शांति से सुनते हैं। फिर जब स्पीच खत्म हो जाती है, पूरा एड्रेस खत्म हो जाता है, तो उम्मीद थी कि इसके बाद नेशनल एंथम प्ले होगा, लेकिन कंक्लूड करने के बजाय जो स्पीकर थे वो गवर्नर के खिलाफ आक्षेप करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो कह देते हैं कि तुम तो नाथूराम गोडसे के फॉलोअर हो। और उससे गवर्नर का कहना है कि उन्होंने मर्यादा जो हाउस की है उसको भंग किया है, जिस चेयर पे वो स्पीकर के बैठते हैं उसकी डिग्निटी कम की है। और गवर्नर ने कहा कि मैं अपने ऑफिस की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हाउस से मुझे जाना पड़ा बिना नेशनल एंथम बजे। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी। अब यहां पर दोस्तों अब तो आपको भी मालूम चल ही गया क्या कहानी हुई है, किसकी गलती है। और यहां पर दोस्तों एक कंसेप्ट हमें जानना होगा। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कंसेप्ट होता है यूजफुल इडियट्स का। होता क्या है दोस्तों, अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो यहां पर आप अगर देखें तो कई आप देखें तो लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा भी हम बोलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अलग अलग हमारा खान पान है। सही बात है, अगर खान पान अलग है, भाषा अलग है, तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी होता है, और भारत जैसे देश में सबकी जगह भी है। पर दोस्तों अगर हम देखें तो इसी में इन्हीं को हम कहते हैं सोशल डिवाइड्स। सबको एक जैसा नहीं है, धर्म अलग है, थोड़ी भाषा अलग है, इतना ही नहीं खान पान अलग है, और इसके हिसाब से रहन सहन भी अलग हो जाता है। तो इसी में अगर आप देखें तो अलग अलग डिवाइड्स भारत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और इसको क्योंकि अब भारत जब तेजी से बढ़ रहा है तो किसी को पसंद नहीं है कि भारत तेजी से आगे बढ़े, फिर वो हमारा मित्र अमेरिका ही क्यों ना हो, वो चीन ही क्यों ना हो, या हमारा पड़ोस में रहने वाला एक डिसफंक्शनल कंट्री पाकिस्तान ही क्यों ना हो, कोई नहीं चाहेगा उसके अड़ोस पड़ोस में एक मजबूत देश रहे। तो ये लोग क्या करते हैं, अक्सर इन सोशल डिवाइड्स को फर्दर मजबूत करना चाहते हैं, सो दैट वो देश जब बाहर से कमजोर ना हो तो अंदर से कमजोर हो। और इसमें काम आते हैं ये यूजफुल इडियट्स। आपको ऑलरेडी मालूम है पाकिस्तान K2 डेस्क चलाता है, जिसके अंतर्गत वो पंजाब में खलिस्तान और ऊपर में कश्मीर, इन दोनों को अनस्टेबल कर रहा था। वैसे ही आप अगर देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रहा है, जो कि चाइना के द्वारा फंडेड रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हुई है जिसमें चाइना के पैसे गए हैं। चाइना के बाद अगर आप देखें साथ साथ पाकिस्तान भी इन तीनों इंसर्जेंसीज में बड़ा इंटरेस्ट लेता रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो एक द्रविड़ नाडु है ना, द्रविड़ नाडु वाला जो फीलिंग है वो भी आपको उभरता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये यूजफुल इडियट्स हैं जो अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए भारत को कमजोर करने की बात करते हैं। अब मैं कोई अलग बात तो नहीं कर रहा, आप सभी जानते हैं जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उसमें कितना अहम रोल दिया जाता है सेपरेट आइडेंटिटी को, भारत से अपनी आइडेंटिटी अलग रखने के लिए। देखिए कुछ चीजें तो बर्दाश्त भी की जाती हैं कि डाइवर्सिटी हमें जानते हैं अलग है, कुछ डाइवर्सिटी तो सब में रहेगी, लेकिन जब बात हो जाती है वो कॉमन थ्रेड जो हम सब को भारतीय बनाता है, जब उस कॉमन थ्रेड को तोड़ने की बात होती है तब समस्या होती है। और कई बार द्रविड़ नाडु वाले पॉलिटिक्स में वो थ्रेड तोड़ने का प्रयास किया गया है। अब दोस्तों यहां पे आप जानते हैं डीएमके के पॉलिटिक्स में पास्ट में इन्होंने कई बार कहा है कि हमको सेपरेट कंट्री चाहिए, यही कहलाते हैं यूजफुल इडियट्स। अब जब ये समझ आ जाता है सामने वाले देश को कि अब तक हम कश्मीर, खालिस्तान, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में, इन सबको टारगेट कर रहे थे, हमारे पास तो और एक जगह है जहां पे हम टारगेट कर सकते हैं। शी जिनपिंग, आपको याद होगा मामला पूरा में आए थे, उस वक्त भी कुछ ऐसे ही लोग धरने पर बैठ गए थे, मोदी जी के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो इस प्रकार के जो यूजफुल इडियट्स हैं इनको टैप किया जाता है सामने वाले इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, और इसमें जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिवाइड्स हैं उनको और मजबूत किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए ये द्रविड़ नाडु पॉलिटिक्स को कैसे विदेशी बढ़ावा देना शुरू कर रहे हैं। यहां पे एक ट्विटर हैंडल है द्रविड़ नाडु फ्री, आप देखिएगा, इक्वल राइट्स फॉर साउथ इंडियंस नाउ। इसका ये जो प्रोफाइल पिक्चर है देखिए क्या है, वीजा नीडेड फॉर एंट्री टू साउथ इंडिया। अब यहां पर
वो बात अलग है। अगर आप इस कंसेप्ट की बात करें द्रविड़ नाडु को, तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता भारत में, दक्षिण भारत में भी कोई नहीं करता, बाकी राज्य बिल्कुल भी नहीं करते। तमिलनाडु में भी अगर आप देखें तो कुछ यूजफुल इडियट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इस प्रकार की बात करते हैं। जनमानस में आप जाएंगे, नोबडी इज बाइंग द्रविड़ नाडु, कोई नहीं। जैसे खालिस्तान का नो बायर है, द्रविड़ नाडु का तो एब्सोल्युटली जीरो बायर है। लेकिन ये अपने इसी प्रकार के पोर्टल से ये फीलिंग को इंट्रेंच करवाना चाहते हैं, आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और भारत को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो पॉलिटिशियंस है ना, जो सेपरेट कंट्री की बात करते हैं, वो भी जानते हैं, उनको भी नहीं होने वाला, किसी के बस की बात नहीं है। यहां पे देखिए दोस्तों, कैसे आईएसआई इस हैंडल को चलाता है। मैं क्यों कह रहा हूं, अब साउथ इंडिया पोर्टल के द्वारा ये मैप शेयर किया गया है द्रविड़ नाडु का। इसमें आंध्र प्रदेश की जरा स्पेलिंग देखिए, आंध्र PARADESH, परदेश, परदेश। ये जो पंजाबी एक्सेंट है ना दोस्तों, ये क्लियर बता रहा है कोई भी दक्षिण भारत में रहने वाला परदेश नहीं लिखेगा, वो वहीं का आदमी लिख रहा है। जो ये क्लियर बता रहा है ये किसकी शरारत है। तो ये यूजफुल इडियट्स यही कर रहे हैं कि भारत में इन क्लीवेजेस को दुनिया के सामने ला रहे हैं, जिसको सामने वाले कंट्रीज टैप करना चाहेंगे। और कब ये जो आग छोटी सी इस वक्त चिंगारी है, इसको कैसे ये हवा देना शुरू करते हैं और कब ये मजबूत आग पकड़ जाए, वो भी हमको संभाल के उस बात को भी अब सोचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इन यूजफुल इडियट से बचना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा QR कोड है, इसके माध्यम से आप जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप विदेश में हैं तो आप हमें हमारे पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब के बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हमको 10,000 के आंकड़े पर जल्दी से जाना है, सो दैट हम और भी मजबूती से इसी तरीके से जो इस प्रकार की कहानियां, झूठ, अफवाह फैलाया जाता है भारत के खिलाफ, उसको हम टाइम एंड अगेन इसी प्रकार से ध्वस्त करते रहें और उसमें हमारी सपोर्ट करें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं।